Hello everyone, welcome back to another video. Today we're gonna design a logo of a brand called DR Fabs. अब आप सोच रहे होगे DR Fabs क्या है? Well, DR Fabs एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली ब्रांड है जो कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि ड्यू ड्रॉप, पिगमेंटेशन, फॉइल वर्क, जारी वर्क, एक्सेट्रा। वेल ये सब सर्विसेज से अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो ये सब सर्विसेज हेल्प करती है कपड़े में और वैल्यू ऐड करने के लिए। कैसे? जब आप कोई भी सीधा साधा कपड़ा ले लो तो आप उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होगे, पर जब आप उसके ऊपर कोई डिजाइन देखते हो तो यू आर लाइक यस आई वांट दिस। बेस्ड ऑन दैट डीआर फैब्स का यही काम है। इट हेल्प्स यू एनहेंस द फैब्रिक बाय एडिंग वैल्यू टू इट। Okay, so now we'll quickly have a view over some of the keywords that I have wrote down. सबसे पहले हम समझेंगे कि डियर फैब्स किन के साथ डील करता है। वो यूजुअली होलसेल में डील करता है, और जब आप होलसेल में डील करते हो तो यू वांट टू मेक श्योर कि यू आर सिक्योरिंग अ क्लाइंट और अ पार्टी फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि जो क्लाइंट है वो आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है, वो आप पे रिलाय कर पा रहा है, और उस बेसिस पे वो आपको आगे भी ऑर्डर देगा और आप एक तरीके से सिक्योर हो। तो ये वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है, and उस अकॉर्डिंगली आपको सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डीआर फेब्स मास्टर करता है। आर्टिसनल। नाउ आर्टिसनल से मैं इधर ये नहीं कहना चाह रहा कि सब मैन्युअली हो रहा है। Of course there's a use of lot of machinery, but the laborers are skilled enough to manage all the machines, and they have enough knowledge to operate all the machines, and they are aware of it कि क्या हो रहा है and how they want it. So artisanal motion. Well, motion हम कैसे देख रहे हैं? अगर देखा जाए, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो फैब्रिक है वो प्लेन था पहले, और अब आप ऊपर बढ़ रहे हो एक स्टेप जब आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो बाय बीइंग एफिलिएटेड विद द डीआर फैब्स, राइट? तो अब जो है उसमें वैल्यू ऐड हो गई, और ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको हम मोशन के दौर पे देख सकते हैं। सो या, बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स we'll quickly have a look over the sketch that I have formed eventually, and will create a logo accordingly. ओके, सो विल क्विकली हैव अ लुक ओवर द स्केच ऑफ द लोगो। अब तक हमने देखा कि डीआर फैब्स जो है वो तुमको एंकरेज करता है टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स एनहेंसमेंट इन सच ए वे कि इट काइंड ऑफ एड्स दैट स्पार्क टू योर फैब्रिक, जिसकी वजह से तुम्हारे फैब्रिक में वो लाइफ ऐड करता है या वैल्यू ऐड करता है, वो काइंड ऑफ जान फूंक देता है फैब्रिक में। सो बेस्ड ऑन दैट नाउ विल हैव अ लुक ओवर द अल्टीमेट स्केच ऑफ द लोगो, और समझते हैं कि क्या है उसके पीछे का कंसेप्ट। ओके, तो ये आर लाइक स्ट्रक्चर हमने अटेन किया है, जिसमें जो इसका अपर हाफ है उसको हमने लोअर हाफ से ऑफसेट के थ्रू डिवाइड किया इन सच ए वे कि वो जो है अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो कैन बी डिपिक्टेड एज अ डी, और एज अ होल देखो तो वो एक आर जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ये आर लाइक स्ट्रक्चर को जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इसके लेग्स के अलोंग मैंने थोड़ा प्ले किया इन सच ए वे कि वो एक पोजीशन फॉर्म कर रहा है दैट रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ मोशन। कब? जब आप कोई सीढ़ी चढ़ते हो या जब आप कोई एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपके लेग्स के पोजीशन यूजुअली ऐसे रहते हैं, राइट? तो डीआर फैब्स इज ऑल अबाउट स्टेपिंग टूवर्ड्स एनहेंसमेंट एज वी टॉक्ड अर्लियर। तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने उसके लेग्स के अलोंग ऐसा प्ले किया है, और यहाँ पे बीच में एक और स्पार्क वाला एलिमेंट आएगा जो हम इलस्ट्रेटर में देखेंगे, विच विल रिफ्लेक्ट दैट हाउ डीआर फैब्स हेल्प यू add that spark to the fabric and kind of adds life to it। तो वो हम देखते हैं आगे। और दो कीवर्ड्स और छूट रहे हैं, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वेल, who can you trust on? Someone who is stepping forward and is able to carry a step, a crucial step in your goal achievement process, right? So DR Fabs help you assist in such manner, तो इसलिए they are someone whom you can rely on or trust on. So yeah, based on that now we'll proceed further in Illustrator and have a look। वैसे ये भी Illustrator में ही है, मतलब मैंने स्केच की फोटो रखी है, और हम आगे देखते हैं अब आगे हम कैसे करेंगे। Okay, so here we are on Illustrator with our sketch, and after exploring different fonts, we came up with this font called uh, Berlin Sans FB Demi Bold. Now, we chose this particular font to showcase that artisanal side too, as we talked earlier, और उसके along हमने फिर tweaks करके finally जो attain किया वो कुछ ऐसा structure है, और यही है हमारा final logo
जिसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से यूज करने वाले हैं। जैसे कि जब हम इसको इंडिविजुअली यूज करेंगे तो हम इसको खाली एज यही आइकन यूज करेंगे। पर जब हम इसको पूरा टेक्स्ट लिख के पूरा कंपनी का नाम लिख के यूज करेंगे तो हम इसको आर की जगह यूज करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब आप इसके अपर हाफ को सेपरेटली अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो एक डी लाइक स्ट्रक्चर की तरह भी डिपिक्ट किया जा सकता है, और एज अ होल वो आर लाइक तो लग ही रहा है। सो या तो जब हम इंडिविजुअली यूज करेंगे तो हम इसको एज एन आइकन ये यूज करेंगे, पर जब हम पूरा लिख के यूज करेंगे तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। अब हम आगे कुछ मॉकअप्स देखते हैं कि कैसे वो रियल लाइफ में दिख सकता है, उसकी फंक्शनैलिटी हम ऑब्जर्व करेंगे। So here comes the end of the video. Well, I really liked making this video. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर इफ़ आई वॉज एबल टू एड एनी वैल्यू टू योर डिज़ाइन जर्नी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. इट रियली हेल्प्स मी स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.